दोस्तों ये है नॉर्थ गोवा का आरंबोल बीच। अगर आपको स्वीट लेक जाना है तो सबसे पहले आपको आरंबोल बीच आना पड़ेगा। आरंबोल बीच आप आइए और यहाँ आकर के आप लोग, अगर आप टू व्हीलर से आए हैं तो यहाँ पर अपने टू व्हीलर को पार्क कीजिए और जैसे आप बीच पर आएंगे, बीच पर आते ही आप अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके की बिल्डिंग और ये छोटी सी पहाड़ी टाइप जगह दिखेगी, इसकी तरफ आपको धीरे धीरे करके बढ़ना है। यही वो रास्ता है जहाँ से स्वीट लेक जाना है। और गोवा के अंदर जैसे ही कोई व्यक्ति आज के टाइम पे आता है, सबसे पहले उसको स्वीट लेक के बारे में जानना होता है, क्योंकि ये फॉरेनर्स का अड्डा माना जाता है। रशियन हो, इजरायली हो, या फिर यूके हो, या फिर यूरोप के लोग हों, ज़्यादातर अंग्रेज फॉरेनर लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो इसलिए स्वीट लेक हर कोई टूरिस्ट आज के समय आना चाहता है। तो यहाँ आकर के आप धीरे धीरे करके इस तरफ बढ़ेंगे और इस तरीके की बिल्डिंगें आपको यहाँ पर दिखेंगी। यही स्वीट लेक जाने का एकमात्र रास्ता है। जब स्वीट लेक की हम बात कर लेते हैं तो स्वीट लेक किसके लिए फेमस है ये भी आपको जानना है। और इस तरीके की मार्केट टाइप जगह से आपको, पतली गली से आपको गुजर के स्वीट लेक जाना है। पूरे रास्ते आप समुद्र के किनारे किनारे इस खूबसूरत बाजार से होकर गुजरेंगे, जिसमें दोनों तरफ काफ़ी सारी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, सामान खरीदने की दुकानें भी हैं, चाहे वो कपड़े की हों, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की हों, चाहे वो मसाज सेंटर्स हों, चाहे वो दूसरे बार या दूसरी जगह हों। तो इस तरीके का आप धीरे धीरे करके इस नज़ारे का, इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लेकर आप आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप सीधा आपको स्वीट लेक ही जाना है तो इस जगह को आप निहारते हुए कब आप स्वीट लेक पहुंच जाएंगे आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। दोनों तरफ आप देखिए, बिल्कुल समुद्र के किनारे से ये बाजार बसा है और यहीं से धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। इस तरीके की रोक समुद्र के किनारे दिखेंगी, जहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं, आप रील्स बना सकते हैं, आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कंप्लीट मनोरंजन आपको देखने को मिलेगा। रास्ते में स्वीट लेक से आते हुए और स्वीट लेक की तरफ जाते हुए टूरिस्ट भी आपको दिखेंगे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। लोकल जो दुकानदार यहाँ शॉपकीपर्स बैठे हैं, दुकान वाले, उनसे भी आप पूछेंगे, बड़े प्यार से आपको वो रास्ता बताते हैं। वैसे भी कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी रास्ते के साथ साथ आप लास्ट तक जाएंगे। यही रास्ता स्वीट लेक आपको लेकर जाएगा। स्वीट लेक क्यों फेमस है? नॉर्मली शुरुआत में यहाँ फॉरेनर्स लोग आते थे, विदेशी लोग आते थे, उस वजह से धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पर यह जगह फेमस हुई और लोग यहाँ पर आने लगे। मड बाथ भी यहाँ पर लेने को मिलता है, बहुत सारे लोग यहाँ मड बाथ भी लेते हैं, उसके लिए भी फेमस है। और स्वीट लेक को स्वीट लेक क्यों कहते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर लोग पहुँचते, देखिए इस तरीके का रास्ता पार करके आप जाएंगे। इस तरीके के समुद्र के किनारे जो ये स्टोन्स रखे हैं बड़े बड़े, यहाँ से आप धीरे धीरे करके उधर जाएंगे और पूरे रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर कूड़ा ना फैलाएं। कोई भी आप ड्रिंक करते हैं या कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं या फिर कुछ पैकेट्स का फूड खाते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर मत गिराइए। रास्ते में हमने भी देखा बहुत सारे लोग इस तरीके की हरकत यहाँ कर रहे थे, बट हमें इससे बचना चाहिए और जितना हो सकता है हमें कूड़े को वहाँ से उठा करके साइड में कूड़ेदान या कहीं भी डाल देना चाहिए, ताकि हम अपने समुद्रों को, हमारे समुद्री बीचेज को साफ रख पाएँ। यही एक वजह है कि भारत की बजाय लोग विदेशों में समुद्र बीच पर जाते हैं, क्योंकि हमारे बीचेज साफ सुथरे नहीं हैं। ये लोगों का एक शिकायत रहती है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है। इस तरीके के आप देखिए, जब आप आएंगे ना स्वीट लेक तो आपको ये रास्ता मिलेगा, और जब यहाँ आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ और यहीं से मुझे जाना है। जब आप समुद्र के किनारे आ जाएंगे तो इस तरीके की पगडंडी आपको मिलेगी। ऊपर जाकर के मडबात और स्वीट लेक की तरफ आप जाते हैं तो इस तरीके का रास्ते से होकर जाते हैं, क्योंकि ये
हाइकिंग भी है थोड़ी सी, बड़ा खूबसूरत रास्ता है। कोई वहाँ पर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, फॉरेनर्स मिलेंगे या बहुत कम टूरिस्ट मिलेंगे, लेकिन ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर आपको बड़ा एडवेंचर सा मिलेगा। बिल्कुल पक्षियों की आवाज़ें आपको मिलेंगी और धीरे धीरे करके पानी के झरने जो ऊपर से आ रहे हैं उनकी आवाज़ आपको मिलेगी। तो इस पगडंडी से यहाँ पर निशान भी मिलेंगे, यहाँ पर जाइए। इस तरीके का मडबात लोग यहाँ करते हैं। सामने आप देखेंगे, सामने जो ये मिट्टी निकली हुई है, मुल्तानी मिट्टी इसको ओरिजिनल बोलते हैं, यहाँ से इसको निकाल करके लोग अपने बॉडी पर लगाते हैं, अपने पूरे शरीर पर इसको रब करते हैं और घंटों तक यहाँ बैठ करके अपने उस मिट्टी को सुखाते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। इसी को मडबात यहाँ कहा जाता है। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर बहुत सारे लोग अलग अलग कॉर्नर्स में यहाँ मिलेंगे, वो मडबात की अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर बताते हैं कि जो स्किन डिजीज हैं वो आपकी दूर हो जाती हैं, आपका स्किन का ग्लो आता है, एक्ने जो बॉडी के ऊपर होते हैं, वो छोटे छोटे निशान जो होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर गोवा के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं और फॉरेनर्स ने इस जगह को शुरू किया था। फॉरेनर्स यहाँ पहले आने लगे थे, अब हमारे टूरिस्ट भी बहुत सारे यहाँ आते हैं। देख लेंगे धीरे धीरे करके सब जगह आपको ये देखने को मिलेगा और इस तरीके के लोग आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे। इस तरीके के लोग यहाँ पर, कुछ लोग हालांकि ड्रिंक्स भी करते हैं, तो ये हमें थोड़ा बचना चाहिए इन चीज़ों से। बट हम अपनी जिम्मेदारी अगर निभाएंगे तो धीरे धीरे करके शायद ये शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। तो ये पूरे का पूरा स्वीट लेक का रास्ता आपका था। यहाँ से होते होते आप जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। ये देखिए, ये है, ये जो मिट्टी आपने देखी है जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये सबसे मेन है। यहीं पे ये इस तरीके की यहाँ से मुल्तानी मिट्टी लोग निकालते हैं, इसको अपनी बॉडी पर रब करते हैं और यहाँ पर जो ये पानी ऊपर से झरनों से आया है, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। इस मुल्तानी मिट्टी को लगा करके पीने के पानी की व्यवस्था भी है, वैसे भी ये पानी बहुत साफ़ सुथरा है। तो आप लोग अगर यहाँ आए हैं तो आपको आना यहाँ ज़रूर चाहिए। ये यहाँ पर स्वीट लेक के किनारे समुंदर का वो कॉर्नर है जहाँ से स्वीट लेक का रास्ता आपका शुरू होता है। तो ये आपको पहचानना है, जब भी आप जाएंगे अगर आपने ये एरिया देखा है तो इसका मतलब आप स्वीट लेक के पास हैं। तो अगर आप आए हैं गोवा के अंदर तो ये आपको आना चाहिए। मैं धीरे धीरे करके स्वीट लेक से जो रास्ता है वो भी आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कि किस तरीके की स्वीट लेक नीचे से दिखती है और क्या क्या यहाँ फ़ायदा है आपको आने का। इस रास्ते से होकर आप जाएंगे, देखिए इस रास्ते से होकर के या बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको बैठने की जगह मिलेगी। और ये है वो मेन स्वीट लेक, जिस स्वीट लेक का जिक्र आपको सोशल मीडिया पर आज के समय हर जगह देखने को मिलता है। इस पहाड़ी से धीरे धीरे करके पानी झरनों में आता है और यहाँ पर इकट्ठा होता है। स्वीट लेक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि समुद्र के पानी से इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। समुद्र का पानी खारा होता है, उससे कनेक्ट ना होके ये ऊपर से जो झरने आते हैं वहाँ से ये कनेक्ट है। इस तरीके से लोग यहाँ आराम से बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं और इस मौसम का नज़ारा यहाँ पर लोग खूब लेते हैं। तो ये है हमारी स्वीट लेक। अगर आप गोवा के अंदर आए हैं तो आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ हर सुविधा आपको मिलेगी, खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी, मड बाथ ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सन बाथ ले सकते हैं। आपको यहाँ पर समुद्र के किनारे आप यहाँ खेल सकते हैं, आराम कर सकते हैं, पूरा दिन आप यहाँ स्पेंड कर सकते हैं और इस तरीके का नज़ारा आपको गोवा की स्वीट लेक में देखने को मिलेगा।